हेलो एवरीबॉडी। सो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद कौन सा करियर ऑप्शन आप सभी के लिए बेस्ट होगा, इस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। सो बहुत सारे आईआईटी, आईसीएस और आईआईएससी के फ्रेंड से डिस्कस करने के बाद मुझे जो करियर ऑप्शंस सबसे बेस्ट समझ आए हैं वो मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सो जिसमें सबसे पहला करियर ऑप्शन आता है प्रोजेक्ट जेआरएफ। आप इंडिया के किसी भी लैब में अगर प्रोजेक्ट जेआरएफ की पोजीशन अवेलेबल है तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टाइपेंड 30,000 से 50,000 के बीच में प्रोवाइड किया जाएगा। एंड क्योंकि ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट जेआरएफ कोर्स होता है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है, सो आप इसे किसी भी पॉइंट पे आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने पे लीव कर सकते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है गाइस पीएचडी करने का। तो पीएचडी आप इंडिया या अब्रॉड दोनों जगहों में परस्यू कर सकते हैं। तो अगर आप इंडिया में पीएचडी परस्यू करते हैं तो आपकी स्टाइपेंड 37 प्लस एचआरए होगी, जो कि एसआरएफ होने पर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एंड इसके अलावा अगर आप अब्रॉड में पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं तो एक सर्टेन एप्लीकेशन प्रोसीजर से गुजरकर आप पीएचडी इन अब्रॉड भी कर सकते हैं। एंड अगेन जो पीएचडी का ड्यूरेशन होगा वो इंडिया में लाइफ साइंस के फील्ड में 5 से 7 साल के बीच होता है, और वहीं अब्रॉड में यूरोपियन कंट्रीज के लिए यह 3 से 4 साल का होता है, और यूएसए में ये इंडिया की तरह ही 5 से 7 साल के बीच में होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है गवर्नमेंट जॉब का। काफ़ी सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की ओर भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि पीएचडी का जो प्रोसेस है, रिसर्च का प्रोसेस अपने आप में काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो अगर आप अर्ली करियर एक्सेस लेना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब की ओर जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आफ्टर एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी आती है वो है स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब। जी हाँ गाइस, अब के टाइम में बिना पीएचडी के भी अगर आपके पास नेट या सेट का क्वालिफिकेशन है तो आप किसी भी स्टेट में स्टेट पीएचसी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देके वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके अलावा आप बाहर डीआरडीओ और अन्य गवर्नमेंट संस्थानों में साइंटिस्ट का पोजीशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं अगर प्राइवेट करियर ऑप्शन की हम बात करें तो आप अपना करियर इंडस्ट्री में भी चुन सकते हैं गाइस, जहां आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से 60,000 के बीच होगी। सो अगर आप रिसर्च फील्ड में ट्रांसलेशनल में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं गाइस, सो आप अपने एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोचेस से इंडस्ट्री में अपने रिसर्च करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड इसके अलावा जो करियर ऑप्शन आपके पास बचता है गाइस वो है टीचिंग का। जी अगर टीचिंग का ऑप्शंस भी आप सभी के लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि इंडियन टीचिंग सेक्टर काफी स्पीड से बूम कर रहा है। टीचिंग करियर की अगर हम बात करें गाइस तो इस करियर में आपको अपने रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, बट द प्रमोशन रेट इन द टीचिंग सेक्टर इज वेरी हाई। सो इन सभी ऑप्शंस के अलावा अगर हम बैचलर्स के बाद देखें तो आप बैचलर्स के बाद भी डायरेक्टली पीएचडी के लिए इंटर कर सकते हैं, या कुछ गवर्नमेंट जॉब्स जो बैचलर्स के बाद, बैचलर इन लाइफ साइंस के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बैचलर्स के बाद इंडस्ट्री में ना जाएं, क्योंकि इंडस्ट्री में जो प्रमोशन का रेट है वो बैचलर्स के बाद काफ़ी कम हो जाता है। तो इसके अलावा अगर आप एक शॉर्ट टर्म के लिए रिसर्च एक्सपोजर लेना चाहते हैं विद अ डिग्री, तो आप एमटेक का करियर भी चुन सकते हैं। काफ़ी सारे आईआईटीज इंडिया में एमटेक का ऑप्शन ऑफर करते हैं, जिसमें आपको 12,000 के आसपास की स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाएगी, और 2 साल के अंदर आपको एमटेक की डिग्री और रिसर्च एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। साथ ही आपको आईआईटी का एक अच्छा खासा टैग भी मिल सकता है। जो बच्चे इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्री के लिए काफी सारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंडिया में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे आरसीबी में कुछ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम और इंडस्ट्रियल पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं। सो अगर बैचलर्स के स्टूडेंट हैं और बैचलर्स के बाद ही इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस, तो आप इन इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स में डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं। सो अगर आप एक अच्छे पास इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहते हैं गाइस, सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स के थ्रू होकर जाएं, जो कि आरसीबी, जीबीयू जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कंडक्ट करा रहे हैं। इसी तरीके की और भी जानकारी के लिए आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट। थैंक यू।